सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सरकार नमस्कार। यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन पेट्रोलियम फ्रैक्शन से भी आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप पूरी तरीके से फोकस करेंगे और हम आपको पूरी जो है जानकारी भी देंगे इसकी कि आखिरकार वो क्वेश्चन हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। तो आज पूरी क्लास में बने रहिएगा। छोटी सी क्लास लेकिन बड़ा धमाका है इस क्लास में और आप जानिएगा कि आखिरकार मेन फ्रैक्शंस पेट्रोलियम के कौन कौन से होते हैं। मेन फ्रैक्शंस पेट्रोलियम के जो हैं उनमें से कहाँ से क्वेश्चंस आता है ये बात भी आपको बताएंगे, लेकिन फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम या पेट्रोलियम फ्रैक्शन करके क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी देता हूं कि जो बॉइलिंग रेंज होनी चाहिए ये भी अक्सर पूछी जाती है। तो मैं आपको फ्रैक्शन की पहले तो बॉइलिंग रेंज बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मेन फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले जानिए मेन फ्रैक्शन क्या है। एक तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि मेन फ्रैक्शन क्या है और ये मेन फ्रैक्शन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो एक तो आप ये ध्यान देने पड़ेगा। दूसरी बात है कि इनसे प्रोडक्ट कौन कौन से मिल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। इनसे किस रेंज के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उनका कंपोजिशन यानी कि कार्बन कंपोजिशन क्या होगा वो जानकारी भी आपको दे रहा हूं। तो आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लो कार्बन कंपोजिशन, वरना आपको किताबों में ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हम उनके यूजेस की भी बात हाथ के हाथ कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि कारण आपको बता देता हूं कि इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि क्वेश्चन आप कम से कम मिनिमम क्वेश्चन एक तो 100% रखा हुआ है, वो गया नहीं। तो आप इसको ध्यान देते हुए दीजिएगा कि भैया ऐसा है कि क्वेश्चन तो सर ने बताया कि आना ही आना है, तो क्वेश्चन आएगा और बचेगा नहीं। तो इसलिए आप प्लीज इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि सर क्वेश्चन हम पक्का करके आएंगे और आपकी बात को ध्यान में रखेंगे कि सर ने बताया था कि क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो उसी व्यू पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आज की इस पूरी वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार क्या हम लोगों को करना है और कौन कौन सी बातों का विशेष तौर से हम लोगों को ध्यान रखना है इस पूरी वीडियो में। तो चलते हैं अब हम लोग। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि मेन फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। मेन फ्रैक्शन अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कुछ किताबों ने नेचुरल गैस और कुछ ने पेट्रोलियम गैस दिया है। तो नंबर 1 हम सबसे पहले कह देते हैं कि भाई इसे पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, या फिर हम इसे एक चीज और कह सकते हैं नेचुरल गैस भी कह सकते हैं, नेचुरल गैस कह सकते हैं। और इसमें कार्बन का जो नंबर है वो भी आपको बताऊंगा कितना होता है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि इसका जो बॉइलिंग रेंज है वो बॉइलिंग रेंज में ब्रैकेट में लिखता चल रहा हूं, लगभग रूम टेम्परेचर मान के चलिएगा। ये रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर के साथ आप ये मान लो कि अप टू 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि अप टू लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। बस इतना आप अगर समझ लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको बात मेरी समझ में आ गई है। और यहाँ कार्बन का जो रेंज होगा, जो कंपोजिशन होगा वो मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। तो 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक आप जा सकते हैं। इसका अधिकतर काम जो होता है वो कार्बन ब्लैक और फ्यूल्स बनाने में काम आता है। तो ये फ्यूल्स में भी भाई यूज होती है, फ्यूल में जलाने में भी काम आती है और कार्बन ब्लैक भी इसका बन जाता है। तो यहाँ पर कार्बन ब्लैक भी मैं लिखे दे रहा हूं और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, क्रूड नेफ्था। अब ये क्रूड नेफ्था क्या है? क्रूड नेफ्था में ही सब कुछ है और क्रूड नेफ्था की जो रेंज है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कुछ किताबों में 200 भी दे रखी है, कोई मैटर नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर जो कंपोजिशन है, रेंज है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या क्या मिल सकता है
वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड मैं कर रहा हूं। क्या क्या है, सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर है इसके अंदर, पेट्रोलियम पेट्रोलियम ईथर है इसके अंदर, नंबर 1 पेट्रोलियम ईथर। नंबर 2 इसके अंदर गैसोलीन है, तो ये गैसोलीन हो गई। और नंबर 3 इसके अंदर आपकी बेंजीन है, तो यहाँ पर मैं बेंजीन लिख देता हूँ, BENZIN भी लिखते हैं, बेंजीन लिखने कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन बोलते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर इसको बेंजीन लिखे दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो बेंजीन के कंपाउंड है, इसे बेंजीन भी बोलिए, BENZE नहीं बोलिए, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम का जो कंपाउंड है, इसकी जो रेंज होगी वो 30 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत होगी और 90 पर खत्म हो जाएगी। और कार्बन का नंबर लगभग 5 से लेकर के इसमें 7 कार्बन तक चले जाएंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, इसकी रेंज 90 से 120 पर जाएगी। और कार्बन लगभग इसमें C7 से ऊपर ही होंगे, मतलब 7 to C9 मान लीजिए। बेंजीन में अगर हम लोग चलते हैं, तो बेंजीन के अंदर आपकी बात कर देता हूँ, बेंजीन के अंदर यहाँ पर 120 से शुरुआत होगी भाई, और लगभग 150 तक चली जाएगी। कुछ किताबों ने 200 भी दिया है, आप उसे भी लिख सकते हो। C9 से लेकर के C10 तक यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये कार्बन की रेंज भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में यही वाली भैया पूछी भी जाती है, ये वाली पूछी जाती है, ध्यान दो। ठीक है, चलो अब फ्यूल कार्बन जो ब्लैक है, ये किसका था, पेट्रोलियम नेचुरल गैस का था। तो यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, देखो पेट्रोलियम ईथर से तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये सॉल्वेंट के काम आता है, ये सॉल्वेंट बनाने के काम आता है। गैसोलीन पेट्रोल नाम ही है, तो मोटर फ्यूल बोल सकते हो इसे, मोटर फ्यूल बोल सकते हो आप इसे बहुत सिंपल वे में। और ये जो बेंजीन है, नेफ्था जिसे बोलते हैं आप, बेंजीन और इसे नेफ्था भी बोला जाता है, ये ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो यहाँ ड्राई क्लीन के काम में ड्राई क्लीनिंग लिखे दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, बात आ गई समझ में। अब इतनी रेंज अगर आपको पता है, तो मान के चलो कि आपने बहुत कुछ जानकारी ले ली। तीसरा पॉइंट आप समझिएगा, इसको हम लोग कैरोसिन ऑयल बोलते हैं। और कैरोसिन ऑयल को कुछ लोग मिट्टी का तेल भी बोला, कैरोसिन ऑयल को कुछ लोग मिट्टी का तेल भी बोलते थे। और इसकी रेंज 150 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक आती है। और इसमें कार्बन का जो नंबर है वो लगभग 10 से लेकर के कार्बन 16 तक जाता है, कार्बन 16 लिख देता हूं। अब इसको जितने भी टाइप्स के फ्यूल है, कैरोसिन ऑयल का मतलब ही हो गया ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, जैसे स्टोव में यूज किया जाता था, जलाने में यूज किया जाता था, एंड सो ऑन, ये सब इसका था। तो ये आपको याद होगा, तो कैरोसिन हो गया। अब इसी की तरीके से मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ पॉइंट की, जो बहुत जरूरी है, इसको हम लोग फ्यूल ऑयल के नाम से जानते हैं। अब ये फ्यूल ऑयल डिफरेंट कैटेगरीज में है, इसका रेंज 300 से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस, कुछ किताबों में 400 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने में डिवाइड की गई फ्यूल ऑयल, तो ये नंबर 1, सबसे पहले इसको गैस ऑयल बोला गया, एक गैस ऑयल है, एक गैस ऑयल है। दूसरा इसको नाम दिया गया, आपने बड़ा फेमस नाम है, डीजल ऑयल नाम दिया गया, डीजल ऑयल नाम दिया गया। उसके बाद आपका फर्नेस ऑयल भी नाम दिया गया, फर्नेस ऑयल नाम दिया गया है। उसके बाद एक बचा हमारे पास में आप बोल सकते हो, चलिए 3 में ही कर लेते हैं, उसको अलग हटा देते हैं, इसे 3 में डिवाइड कर ले, थोड़ा सा वेरिएशन है टेम्परेचर में, इसलिए उसको अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल लिख दिया मैंने। अब भैया ये बताओ, रेंज तो पता होना जरूरी है, तो टोटल की जो रेंज है वो आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पर C16 पूरे हो चुके हैं, तो इस पूरे की जो रेंज है फ्यूल ऑयल की, C16 से शुरुआत होगी और लगभग C20 तक चली जाएगी। तो C20 तक जाने में अब इसमें क्या होगा, जो आपका इंजन का, ट्रैक्टर का जो ऑयल है वो मिलता है, डीजल ऑयल, गैस ऑयल, ये सब आपको याद रहेंगे, ये सब काम आएंगे। अब इसके बाद आ जाता है ये गैस ऑयल, डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल, ये सब जलाने में, स्टोव के जलाने में, है ना। उसके बाद इंजन में, ट्रैक्टर में, एंड मशीन्स में चाहिए होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर आ जाइए, जिसको हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं। तो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल कहा जाता है। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है
इसकी रेंज भाई तो इससे तो ऊपर ही होगी, 400 से अबव होगी। तो ये लगभग मानते हैं कि 300 से 400, 400 से अब कह रहे हैं 350 से अबव होगी। तो 350 से आप 400 के बीच मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो इसमें आपका दवाइयों वाले जितने मेडिसिनल ऑयल हैं, ठीक है, मेडिसिनल ऑयल बोलते हैं, मेडिसिनल ऑयल आ जाता है। इसके अंदर आपका मोटर ऑयल आ जाता है, तो गाड़ियों में डाला जाता है ना, जिसे मोबिल बोलते हो आप लोग। और इसके बाद बचता है ग्रीस, GREAS, ग्रीस बचता है। तो इसका कार्बन लगभग और लगभग आपको 20 से लेकर के 24 पर एंड हो जाता है, 24 पर एंड हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर पेंट आ जाते हैं भाई, मेडिसिनल ऑयल है मोटर, इसके अंदर आप क्या पेंट आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का ऑयल आ जाएगा, उससे वो मोबिल ऑयल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं पेंट लिख लो, एक पेंट ऑयल लिख लो, हाँ, पेंट ऑयल लिख दीजिए। उसके बाद आप लुब्रिकेटिंग ऑयल लिख दीजिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल लिख दीजिए, ठीक है। और मोबिल लिख दीजिए, मोबिल लिख दीजिए, जिसे आप मोबिल बोलते हो, है ना। उसके बाद ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है, तारपीन का तेल जिसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। तो ये नोट डाउन कर दीजिए। इसी के साथ साथ 6 पॉइंट पर चले आई, जिसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराफिन, पैराफिन वैक्स लिख देता हूँ। और पैराफिन वैक्स में इसके अबव टेम्परेचर पर ही बात होगी, तो मोर देन इसके ऊपर ही होगा टेम्परेचर। इसमें अब आपने देखा होगा पेट्रोलियम जेली के नाम से भी आती है। तो यहाँ पर एक तो पेट्रोलियम जेली हो गई, तो यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा फेमस है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। पेट्रोलियम जेली ये मेडिसिन में भी यूज होती है, ऑइंटमेंट में भी यूज होती है। उसके बाद आ जाता है पैराफिन वैक्स आ जाता है, पैराफिन वैक्स आ गया। ये आपने देखा मोमबत्ती कैंडल वैंडल बनाने में काम आती है। उसके बाद आपने, हाँ, एसफल्ट देखा होगा, ASPHALT, एसफल्ट आता है। और एसफल्ट का काम होता है, जो पेंट होते हैं वो बनाने में काम आता है। पेट्रोलियम कोक हो गया, पेट्रोलियम कोक लिख लो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कोक लिख दीजिए। और पेट्रोलियम कोक भी आपको प्रोटेक्टिव पेंट बनाने में ही काम आता है। इसमें कार्बन जो होंगे वो C24 से अबव ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो इनका सबका ऑयल जो है वो आपको ऑइंटमेंट बनाने में, जैसे आपने देखा होगा एड़ी ओड़ी फट गई, उसमें लगाते हैं पेट्रोलियम जेली, आपने देखा होगा। उसके बाद पैराफिन वैक्स भी इसी से बनता है, पैराफिन वैक्स भी इसी से मोमबत्ती यानी कैंडल बनाने में काम आता है। और आपका पेंट बनाने में भी यही काम आता है, पेंट में भी आप यूज कर सकते हो। और आप बहुत सारे फ्यूल में भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये चीज आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसके बाद जो रेंज आपसे पूछी जा सकती है पीजीटीज पर, वो आपके पेट्रोलियम को हम लोग, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ये पेट्रोलियम फ्रैक्शंस जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आपने सुना होगा कि इसके पेट्रोलियम के जो पार्ट हैं वो कितने हैं। पेट्रोलियम के पार्ट आपने 4 सुने होंगे, जैसे उनको बोला गया है। अगर आपको याद है, अच्छे ढंग से आता है आपको समझ में, तो आप बता सकते हो कि नंबर 1 सर, एक होता है लाइट ऑयल, लाइट ऑयल होता है। एक होता है आपका मिडिल ऑयल हो जाता है, मिडिल ऑयल हो जाता है। और एक हो जाता है आपका हैवी ऑयल हो जाता है। तो यहाँ पर लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल और हैवी ऑयल में हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। कुछ किताबों ने लाइट ऑयल को भी क्लासिफाई वेरी लाइट में कर दिया है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं कि भाई लाइट ऑयल को भी अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहो तो आप वेरी लाइट ऑयल और लाइट ऑयल कर सकते हो। तो अगर यहीं पर लाओ तो एक लाइट कर लो, एक वेरी लाइट कर लो, वेरी लाइट कर लो और एक आप लाइट कर लो। ये भी कुछ किताबों ने दिया है। तो अब इन्हीं पर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी क्या बात है, वेरी लाइट ऑयल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरी लाइट ऑयल जो होते हैं ये बहुत कम टॉक्सिक होते हैं। और इसके अंदर जितना भी क्रूड प्रोडक्ट होता है, जैसे गैसोलीन आ गया, इसके अंदर वेरी लाइट में आपका गैसोलीन आ जाता है, गैसोलीन आ जाता है, जेट का फ्यूल आ जाता है, जेट फ्यूल आ गया इसके अंदर, ठीक है।
ये ले सकते हैं, पेट्रोलियम स्पिरिट ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो स्पिरिट का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, ठीक है। कैरोसिन ऑयल का एग्जाम्पल भी आप इसी में दे सकते हो, और जितने भी नेफ्था का एग्जाम्पल भी आप इसी में ही दे सकते हो। लाइट ऑयल के अंदर जब आप लोग चलते हैं तो लाइट ऑयल के अंदर क्रूड ऑयल के जितने भी डोमेस्टिक ऑयल हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो गया आपका, सॉरी डोमेस्टिक ऑयल हो गया, डोमेस्टिक ऑयल में, और फ्यूल ऑयल भी, जैसे डीजल ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो डीजल ऑयल इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डीजल ऑयल की बात करिए, कैरोसिन तो नहीं करिए, यहाँ पर डीजल ऑयल की बात करिए, DIESEL, डीजल ऑयल भी आप इसमें ले सकते हैं। फर्नेस ऑयल इसमें ले सकते हैं, फर्नेस ऑयल जो मैंने अभी आपको लिखा है वो इसमें कंसीडर कर सकते हैं। गैस ऑयल भी आप इसमें कर सकते हैं, गैस ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। मिडिल ऑयल में आ जाइए तो इनकी वोलेटाइल पावर जो होती है थोड़ी सी कम होती है, विस्कोसिटी हाई होती है और सस्ते भी होते हैं। तो इसमें आप जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे मोटर ऑयल, ग्रीस भी यूज कर सकते हैं। इसमें मोटर ऑयल हो गया, मोटर ऑयल हो गया, मिडिल ऑयल में ग्रीस हो गया, ग्रीस को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। और आप मेडिसिनल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल मेडिसिनल ऑयल भी इसी में डाल सकते हो आप। तो ये सब चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। और वैसे मैं आपको बताऊं इनकी वोलेटाइल पावर कम होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण ये आपको हैवी वर्ड में यूज किए। इसके बाद जो आ जाते हैं, बचा हुआ जितना मटेरियल हैवी ऑयल में चला जाता है, हैवी ऑयल के अंदर मतलब जो हो गया कि अगर आप यहाँ पर मिडिल ऑयल में नेफ्था भी यूज करते हैं, वैसे आप हैवी ऑयल में मोबिल ऑयल, रुक जाइए, ऐसा करिए आप मिडिल ऑयल में जो है वो नेफ्था यूज कर लीजिए और पेट्रोलियम यूज कर लीजिए, पेट्रोल नेफ्था यूज कर दीजिए। ये दोनों लाइट में ही होते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर हैवी ऑयल में मेडिसिनल ऑयल ले लीजिए, मेडिसिनल ऑयल ले लीजिए, यहाँ पर ही आप जो है वो ले सकते हो। मेडिसिन के बाद कौन सा बताया था मैंने, मोटर ऑयल ले सकते हो आप, मोटर ऑयल ले सकते हो। यहाँ पर मिडिल ऑयल में आप नेफ्था ले सकते हो, नेफ्था ले सकते हो। उसके बाद आप फिर वो बेंजीन भी इसी के अंदर आ जाएगा, बेंजीन भी इसी के अंदर आ जाएगा, और इसी के अंदर आपका फिनॉल भी आ जाएगा, फिनॉल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंसिडरेशन में कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो एक बार आप लोग इसको जरूर पढ़िए और तैयार करिए अपने पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें दो प्रोसेस पर भी बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे सिंथेटिक पेट्रोलियम में बर्जियस प्रोसेस और फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, ये प्रोसेस भी एग्जाम में खूब आते हैं। कैटालिटिक रिफाइनिंग एग्जाम में खूब आती है। तो इन चीज़ों पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा और इसके क्लासिफिकेशन को आप जरूर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमने आपको दिया है, ये क्लासिफिकेशन जरूर तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये 100% मदद करेगा कि पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।